अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे 10th की बायो का चैप्टर 1 गैशियस एक्सचेंज, जिसमें हम गैशियस एक्सचेंज को अच्छी तरह से समझेंगे और एनिमल्स और प्लांट्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। 9th में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो है या सेल एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी जब हम फूड लेते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिक बॉन्ड टूटता है तो ये हमें एनर्जी एटीपी की फॉर्म में देता है, जो कि करेंसी है जो हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए हमें चाहिए होता है और ये बॉडी पे इसको स्पेंड करता है। हमने ये भी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन जो होती है वो दो तरह की होती है, एरोबिक और एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होती है जिन, तो फिर जब ये टूटती हैं तो हमें ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। और एरोबिक में जब इसके ये बॉन्ड टूटते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती, तो हमें पायरोविक एसिड मिलता है। इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन है खुराक से जल लेते हैं, ये जानदार जो है ये अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसके नतीजे में बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सेल से निकाल दिया जाता है और फिर बॉडी से निकाल दिया जाता है, यानी अल्टीमेटली वो सेल से निकलेगी तो बॉडी से निकलेगी। तो ऑक्सीजन का टेकन इन और कार्बन डाइऑक्साइड का टेकन आउट इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज, यानी बॉडी में टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैशियस एक्सचेंज। अब हमने एक और टर्म पढ़ी है जिसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, यानी द टर्म ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन and from it and then give out the air to get rid of carbon dioxide। यानी ब्रीथिंग जो है ये सिंपल, इसको हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है ड्यूरिंग विच we take air to get oxygen and breathe out to get rid of carbon dioxide। Thus breathing and respiration are not synonymous, यानी ये एक जैसी नहीं है। Respiration involves the mechanical and biochemical process, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी जो बॉन्ड्स टूटते हैं जिनके नतीजे में एनर्जी मिलती है हमें। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो आपने 9th में पढ़ा था, उसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल जैसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेसेस है वो होते हैं एटीपी या एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए, जबकि ब्रीदिंग जो है वो सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है जो उसमें हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं टू गेट ऑक्सीजन एंड टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
इस चैप्टर में हम वी विल गो थ्रू द मैकेनिज्म्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।